और कार सेवकों की निर्मम हत्या की गई है अखिलेश यादव और उनके गवर्नमेंट, उनके पिता के द्वारा। ये कभी भी राम सेवक नहीं रहे हैं, राम भक्त नहीं रहे हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए इनको बुलाया गया तो ये मना कर चुके थे कि हम नहीं आएंगे। इनको राम लला को जिस तरीके से खुश होते नजर आ रहे हैं कि देखो अब मंदिर में श्रद्धालुओं का आना कम हो गया, अब चढ़ावा कम चढ़ रहा है, तो कहीं आप कुछ दिनों पहले की अगर बात मैं बता दूं, आपके दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि एक हम अपने पिताजी की तिरहवीं नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लुंगी और टोपी वालों को संतुष्ट करना है। जो अखिलेश यादव कहते हैं कि जो हिंदू दीपावली के दिन दिया जला सकता है वो देश जला सकता है। जो बॉम्बे से लेकर मथुरा तक जितने भी दरगाह हैं जिसमें घोटाले हुए हैं, जिसकी जांच भी आ चुकी है, 200 करोड़ के घोटाले हैं, उसके लिए भी कुछ बोल के बताएं। ये नहीं बोल पाएंगे कि तुम ऐसे ऐसे घोटाला करो, फिर मैं इसको उजागर करूंगा, 2027 के चुनाव में लेकर आऊंगा और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, और मुख्यमंत्री बनते ही तुम्हें स्वतंत्र प्रभार से कैबिनेट मंत्री बना दूंगा। नमस्कार दोस्तों, तो जिस तरीके से राम मंदिर के ऊपर विपक्ष और खासकर अखिलेश यादव परेशान नजर आए और उन्होंने शोर मचाते हुए योगी जी को घेरने की कोशिश की और कहा कि घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, और आज जिस पीनू यादव से 900 करोड़ों का खुलासा हुआ है, जिस तरीके से लिंक जुड़े हुए हैं, लगातार वो अपडेट दे रहा था, लगातार कहा जा रहा है इतनी बातें तो अखिलेश यादव की डिंपल यादव से नहीं हुई होंगी जितनी टीनू यादव से बातें हो रही थी। क्या बातें हो रही थी, कैसे देख रहे हैं? राम के नाम पर ही योगी जी को घेरने की कोशिश की जा रही है। विशाल जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी को घेरने वाला अभी कोई नहीं बना है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो लोग भी इनमें इन्वॉल्व हैं उनको जेल होनी चाहिए, और इसी के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का गठन करने के बाद इनको, जो लोग इन्वॉल्व थे, उनको जेल भी भेजा। और इन सब के बीच में यह बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि राम प्रभु हमें 500 वर्षों के संघर्षों के बाद मिले हैं। जो रामलला स्थापित हुए हैं, विराजमान हुए हैं, उसके लिए लोगों ने खून बहाया है, पसीना बहाया है, और कार सेवकों की निर्मम हत्या की गई है अखिलेश यादव और उनके गवर्नमेंट, उनके पिता के द्वारा। तो ऐसे में अगर कोई कहे कि अब राम जी के भक्त हो गए हैं अखिलेश यादव, या वो बढ़ चढ़कर इसमें इस खुलासे को करना चाहते, तो मुझे लगता है ये गलत है। ये कभी भी राम सेवक नहीं रहे हैं, राम भक्त नहीं रहे हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए इनको बुलाया गया तो ये मना कर चुके थे कि हम नहीं आएंगे, लेकिन आज यह कह रहे हैं कि हमने जो है राम मंदिर को बचा लिया, हमने जो है ऐसी चीज़ों को निकाल दिया सामने जो जनता के लिए अच्छा हो जाए। तो ये चीज़ें गलत हैं। हमें लगता है कि इस चीज़ में राजनीति हो रही है, और राजनीति से ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। नहीं तो पर इनको राम लला को जिस तरीके से खुश होते नजर आ रहे हैं कि देखो अब मंदिर में श्रद्धालुओं का आना कम हो गया, अब चढ़ावा कम चढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं श्री राम को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कैसी राजनीति देख रहे हैं आप? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो इस समय हो रहा है पूरे देश में, वो जानबूझकर की गई एक साजिश है। आप कुछ दिनों पहले की अगर बात मैं बता दूं, आपके दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि 1 साल पहले एक हाई कोर्ट के जज साहब ने यह बात उठाई कि राम मंदिर का केस गलत तरीके से सुना गया, इसको सही डिसीजन नहीं दिया गया। उसके बाद दिल्ली के ही एक सीनियर एडवोकेट थे जिन्होंने केस फाइल कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो डिसीजन आया है उसको रिव्यू किया जाए, फिर से इसको चैलेंज कर दिया। और अब जानबूझकर यह मामला फिर से उठाया जा रहा है कि वहां पर मंदिर ना रहे, लोगों की आस्था ना रहे, कोई मंदिर में जाए नहीं, कोई चढ़ावा ना चढ़ाए, और इस तरीके से धूमिल किया जाए कि प्रदेश की सरकार जो 2027 में चुनाव भी है उस पर भी असर पड़े। आज ये आरोप लगा देने से सिर्फ मंदिर को घाटा नहीं हो रहा है, बल्कि मंदिर के अगल बगल जितने भी व्यवसायी थे, चाहे वो फूल माला बेचने वाले हो गए, चाहे वो मूर्ति बेचने वाले हो गए, चाहे तेल बेचने वाले हो गए, चाहे होटल रेस्टोरेंट हो, सबको इसका प्रभाव झेलना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जानबूझकर ये ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या फिर से लहलहा रही थी उसके राम भक्तों से, उसको धूमिल करने का काम अखिलेश यादव और उनकी सरकारों द्वारा किया जा रहा है। अब देखिए, जो अखिलेश यादव कहते हैं कि हम हिंदू सनातन धर्म में विश्वास नहीं रखते, हम अपने पिताजी की तिरहवीं नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लुंगी और टोपी वालों को संतुष्ट करना है। जो अखिलेश यादव कहते हैं कि जो
हिंदू दीपावली के दिन दिया जला सकता है, वो देश जला सकता है। यही अखिलेश यादव के पार्टी के लोग रामायण की प्रतिलिपि जलाते हैं, फाड़ते हैं, ये कोई बयान नहीं देते हैं। अखिलेश यादव का खुद ही बयान है कि हिंदू धर्म कौन सा धर्म है जो पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दो, थोड़ा सा टीका चंदन लगा दो, वहां भगवान हो गया। ऐसे धर्म को मैं नहीं जानता। तो अब उन्हें राम भगवान की चिंता क्यों होने लगी? यही अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम विपक्ष के लोग यही सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम मंदिर के, राम जी के अस्तित्व को भी ये लोग चैलेंज कर रहे थे और कह रहे थे कि वहां कोई राम मंदिर था ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। आज इन्हें राम मंदिर की चिंता हो गई, राम मंदिर के चढ़ावे की चिंता हो गई। यह बहुत ही गलत है। मैं मानता हूं इसमें सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है। अगर इन विपक्ष के नेताओं की हिम्मत है तो अजमेर दरगाह, चिश्ती दरगाह और तमाम जो बॉम्बे से लेकर मथुरा तक जितने भी दरगाह हैं जिसमें घोटाले हुए हैं, जिसकी जांच भी आ चुकी है, 200 करोड़ के घोटाले हैं, उसके लिए भी कुछ बोल के बताएं। ये नहीं बोल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब ये सवाल उठता है कि आप इतने चुस्त हैं, इतना आपका प्रशासन है, शासन है, सीसीटीवी है, हाईटेक सब कुछ है, तो उसके बावजूद ये चीजें होती रही, उसके ऊपर सवाल उठता है कि कहाँ जी, क्यों नहीं होगी? जब एक पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति से जो टिन्नू यादव से 900 बार बात करेगा, उतनी बार तो वो अपनी पत्नी से भी बात नहीं किया होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें तो होंगी। अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री, एक बड़े पार्टी का नेता किसी साधारण से व्यक्ति को यह आश्वासन देता है कि तुम ऐसे ऐसे घोटाला करो, फिर मैं इसको उजागर करूंगा, 2027 के चुनाव में लेकर आऊंगा और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, और मुख्यमंत्री बनते ही तुम्हें स्वतंत्र प्रभार से कैबिनेट मंत्री बना दूंगा, तो वो व्यक्ति तो लालच में आएगा ही। स्वजाति भी हैं तो जाति का भी असर पड़ेगा कि हम अपने जाति के लिए कुछ करना है। तो ऐसी चीजें मुझे लगता है कि सुनियोजित तरीके से पहले उसमें चोरी करवाया गया है, फिर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि योगी सरकार के खिलाफ एक भी ऐसा काम इनको नहीं मिला जिसके लिए ये समाज में या लोगों के बीच लेकर जाए और 2027 का चुनाव लड़ें। क्योंकि पूरा प्रदेश आज खुशहाल है, पूरे देश में लोग कहते हैं कि योगी मॉडल लागू होना चाहिए, और उसी मॉडल के लिए पूरी जनता परेशान है। अपने प्रदेश में योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहती है, तो अब तो इनको दिक्कत होगी। तो हो सकता है कि ये पूर्वनियोजित, संयोजित, षड्यंत्रकारी घटना हो और आगे जब खुलासा हो तो अखिलेश यादव जी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है कि आ जाए। नहीं, ये भी शक किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के खाने, गुजरात के जो मतलब है एक लॉबी है, वो भी कहीं ना कहीं योगी जी की पैर खींच, कई तरह की चीजें चल रही थी उस टाइम से। अखिलेश यादव का पिछली बार रिजल्ट आना थोड़ा सा मनोबल बढ़ा है उनका, जो फैजाबाद या नहीं, मुझे नहीं लगता कि देखिए जिस समय विधानसभा का चुनाव होगा, कम से कम 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जीत के आएंगे। इसमें कोई शंका और कोई दो राय नहीं है। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों अलग अलग है। लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोग चुनाव लड़े थे और विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी खुद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और आप देखेंगे कम से कम 100 से ज्यादा रैली देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में करेंगे और उसका नतीजा सभी लोगों को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने चढ़ावा चढ़ाया, जैसे कह रहे हैं कोई सोने की, रामचरितमानस, एक कह रहा है काक भुजांडी, कई चीज मतलब कहीं ना, और इसका दिग्विजय का तो ये बयान मैंने 1 लाख रुपए दिए थे। तो ये लोग बढ़ चढ़ के शोर बचा के दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भाई अब जब चीजें वो मिल रही हैं, वापस रिकवर हो रही हैं या मिल रही हैं, तो कहा जा रहा है इनको वापस दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी मतलब राम से नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ राम मंदिर को और प्रभु श्री राम को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। लोग मीम्स बनाकर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कोई चढ़ावा ना चढ़ाए, किसी रिक्शा चालक को दे दे, किसी और को दे दे, चढ़ावा ना चढ़ाए, यहाँ तो चोरी हो जाता है। आपने किसी और धर्म के बारे में ऐसा लिखते हुए कभी किसी को देखा है? कभी नहीं। कभी नहीं कोई कहेगा कि जिस व्यक्ति जो सीमेंट का दरगाह है उस पर चादर चढ़ाने की क्या जरूरत है, लेकिन महंगे महंगे चादर चढ़ाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का बयान सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही दिया जा सकता है। किसी और धर्म के खिलाफ आप कोई नहीं देखेंगे कि कोई बयान दे रहा होगा। और ऐसे में मुझे लगता है कि हमारे संविधान में जो थोड़ी सी कमजोरी है उसका यह रीजन है, नहीं तो ऐसे लोग किसी भी धर्म के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी नहीं करते। तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव को, लग रहा है कि राम मंदिर के ऊपर सवाल उठाए बिना या राम मंदिर के ऊपर बवाल किए बिना, राजनीति किए बिना
उनका आना मुश्किल है, इसी वजह से सारी चीजें। देखिए, वो राम मंदिर के मुद्दे को उठा लें, चाहे महिलाओं के मुद्दों को उठा लें, चाहे रोजगार के, चाहे युवाओं को, चाहे पेपर लीक के, चाहे नीट के, चाहे टेट के मुद्दे को उठा लें, वो जीत कर नहीं आएंगे। ये मैं यही आपको आज के दिन बता देता हूं, यही 2027 का रिजल्ट होगा। 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और ये कटु सत्य है जो अखिलेश यादव को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि गरीब महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं योगी जी के लिए प्रचार करने को अभी से तैयार है कि हम चलेंगे प्रचार करने। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव को कोई फायदा मिलने वाला है। हालांकि अखिलेश यादव जी अपने मन की शांति के लिए जितना प्रयास करना चाहते हैं कर लें। तो एक चीज और अंत में कि ये जिन्होंने चढ़ावा नहीं दिया या जिन्होंने आस्था नहीं रखी, जिन्होंने एक तरह से विरोध किया, जैसे वकीलों की फौज तक खड़ी कर दी कि फैसला ना आए, वो लोग ज्यादा परेशान दिखाई दिए। तो उन सबको क्या लग रहा है कि अभी सब चीजों से जैसे अभी खुलासे हो रहे हैं, इन्हीं का नाम आ रहा है, इन्हीं के प्यादे जो हैं कहीं ना कहीं कुछ, तो क्या लग रहा है उल्टा पड़ने वाला है उनको? जी, जरूर उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि अगर बुरी मनसा से कोई काम करेगा तो वो बुरा मनसा देखना पड़ेगा, और उसके लिए भगवान सिर्फ ऊपर बैठे हैं, वहां से देख रहे हैं। उन सभी मनसा वालों को एक दिन देखेंगे आप कि सबका कुकृत्य उजागर कर देंगे, चाहे वो जो कोई भी हो। तो मेरा मानना है कि ऐसे में जितने भी लोग हैं वो सचेत हो जाएं और इसमें राजनीति ना करें। आप राम मंदिर में जो गलतियां हुई हैं उसके लिए सवाल खड़े करिए, प्रश्न चिन्ह खड़े करिए, लेकिन अगर राम जी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है तो वो बर्दाश्त के लायक नहीं है, और ऐसे में मैं मानता हूं कि कोर्ट को संज्ञान लेकर ऐसे लोगों को जेल भी भेजना चाहिए। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से इन्होंने ये मुद्दा उठाया है, वो राम को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है या राजनीति, मतलब नहीं, देखिए, ये गलत जिस तरीके से ये दिखाने पे कुछ नहीं है, आप क्यों नहीं, प्रभु श्री राम के बारे में मैं नहीं जानता कि कोई ऐसा काम करने की कोशिश करेगा। एक छोटी सी कोशिश खेसारी लाल यादव किए थे चुनाव में कि वहां पे जो है पढ़ाई लिखाई का केंद्र बना देना चाहिए था, पूरा चुनाव हार गए, पूरी पॉपुलैरिटी पैसा होने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ऐसा कोई नहीं चाहेगा, और ऐसे शब्दों से हमें बचना चाहिए। उल्टा पड़ेगा इनके ऊपर। तो देखिए जिस तरीके से इन्होंने अपनी राजनीति के लिए श्री राम का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं आस्था पे सवाल खड़ा किया है, दान दक्षिणा के अंदर हेराफेरी करके और टारगेट करने की कोशिश की योगी जी को, वो कहीं ना कहीं नहीं उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात रखी विशाल जी ने, आप कैसे देख रहे हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।